मसला है तो कोई हल भी निकाला जाए, आओ हालात को मिलजुल के संभाला जाए। या तो ख्वाबों में हकीकत का कोई रंग भरो, या तो जिंदगी में कोई ख्वाब ही ना पाला जाए। तो साथियों, आपके इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है कि स्लॉक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आप 1 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ हल करें। और इसी में मैं आपका स्वागत करता हूं स्लॉक्स के दूसरे टॉपिक में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 2 कथन और 3 से 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। पदों के मान, पदों के प्रकार, मध्यपद, इन सब की बात पहले वीडियो में हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि सवालों को तुरंत कैसे हल किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कुछ बिल्ली हरे हैं, सभी हरे लाल हैं, और ये 2 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम, चूंकि ये 2 कथनों वाला मामला है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या है। तो मिडिल टर्म ये है। अब हमें यह देखना कि मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं है। तो भैया हरे के बाद है लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू है 50, हरे के पहले सभी लगा हुआ तो इसकी वैल्यू है 100। मतलब मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म वैलिड है। ठीक है, दोनों ही कथन सकारात्मक है, तो दोनों को मिला करके भी सकारात्मक ही बनेगा और दोनों से अलग अलग भी सकारात्मक निष्कर्ष ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बिल्ली और लाल के बीच संबंध बन सकता है। ठीक है, सभी बिल्ली लाल है। अब यहां पे आप देखो, बिल्ली यहां पर है, बिल्ली की यहां पर वैल्यू कितनी है 50। क्यों? क्योंकि बिल्ली के पहले कुछ लगा हुआ है। लेकिन यहां आप देखो, बिल्ली के पहले सभी लगा हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 100। और अगर कथन में 50 है, मतलब घर से आप 50 रुपए लेकर के गए हो, तो 100 रुपए का सामान तो आप खरीद नहीं सकते। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष तो गलत है। दूसरे नंबर पर है, कुछ बिल्ली लाल है। ये है बिल्ली, ये है लाल। लाल की वैल्यू कितनी है 50। अब देखिए, बिल्ली और लाल दोनों की वैल्यू 50 है। ये बिल्ली के पहले कुछ लगा है तो 50, लाल के बाद है लगा है तो 50, मतलब यहां भी 50-50 है, यहां भी 50-50 है, मतलब निष्कर्ष 2 सही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारा उत्तर होगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, यहां पर दोनों ही निष्कर्ष दोनों कथनों को मिला करके निकाले गए थे, केवल पदों के मान से ही उसका निर्धारण हुआ है। इस सवाल में देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, दोनों ही कथन सकारात्मक है। ठीक है भाई, देख लेते हैं मिडिल टर्म क्या है। सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे बड़े हैं, ये मिडिल टर्म है। छोटे के बाद है लगा हुआ है तो वैल्यू 50 है, छोटे के पहले सभी लगा हुआ है तो वैल्यू 100 है। पत्थर और बड़े के बीच में रिलेशन बन सकता है। सभी बड़े छोटे हैं। अब देखिए, छोटे आ गया मतलब किसी एक कथन से निष्कर्ष है, क्योंकि छोटे तो मध्यपद था। अगर दोनों को मिला करके निकालेंगे तो मध्यपद आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आया हुआ है। और आया हुआ है तो अब इसका मतलब बड़े और छोटे कहाँ है, इस जगह पर। अब यहाँ पे आप देखिए, जब इससे निकला हुआ तो मुझे इसका मान भी पता होना चाहिए। तो बड़े के बाद है लगा है तो वैल्यू 50 है। अब मुझे 100 वाले को चेक नहीं करना, मुझे 50 वाले को, बड़े को चेक करना है। बड़े को चेक करना, बड़े के पहले यहाँ सभी लगा, मतलब बड़े की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन कथन में तो 50 है। भैया 50 लेके गए हैं तो 100 का सामान तो मिलेगा नहीं, मतलब ये निष्कर्ष गलत है। अब आ रहा है मामला छोटे और पत्थर का। ठीक है, अब यहां भी आप देखिए, छोटे छोटे आ गया है, मतलब एक ही कथन से है, तो छोटे के साथ पत्थर यहां पर है, मतलब पहले कथन से ही निष्कर्ष निकाला गया है। अब आप देखिए, छोटे या पत्थर के पहले सभी लगा, मतलब पत्थर की वैल्यू 100 है। तो भैया 100 वाले को तो चेक नहीं करना, मुझे छोटे को चेक करना है। छोटे की वैल्यू यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ छोटे के पहले सभी लगा है, मतलब वैल्यू कितनी है 100, मतलब ये निष्कर्ष भी गलत है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या है, देखिए एक कथन सकारात्मक है और एक कथन नकारात्मक। तो पहली बात तो ये कि अगर दोनों कथनों को मिला करके निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष नकारात्मक निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक कथन से निकालेंगे तो जो कथन सकारात्मक है उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, जो कथन नकारात्मक है उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। अब ये पहचानेंगे कैसे, तो भैया जिसमें मध्य पद आया हुआ है इसका मतलब वो किसी एक कथन से निष्कर्ष है, जिसमें मध्य पद नहीं है इसका मतलब दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष है। अब यहाँ पर देखते हैं मध्य पद क्या है। कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई पुरुष लड़का नहीं। यहाँ पर मध्य पद है पुरुष। पुरुष की वैल्यू यहाँ पुरुष के बाद है लगा हुआ है, मतलब वैल्यू है 50।
यहाँ पुरुष के पहले कोई लगा हुआ है, मतलब वैल्यू है 100, मतलब मध्य पद उपस्थित है और मध्य पद वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक जगह उसका मान 100 है। ठीक है भाई। अब देखते हैं, कुछ लड़के काले नहीं है, पुरुष नहीं आया है, मतलब दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकाला गया है। तो लड़का और काला बिल्कुल निकल सकता है। सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बात है वैल्यू की। तो देखिए काला के बाद नहीं लगा है, मतलब वैल्यू 100 है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लड़के के पहले कुछ लगा है, मतलब वैल्यू 50 है, लड़के को चेक कर लीजिए। लड़का लड़के के पहले कुछ लगा है, वैल्यू कितनी है 50, मतलब ये सही है। कथन में भी 50, निष्कर्ष में भी 50। ठीक है। बात करते हैं दूसरे की। सभी पुरुष लड़के हैं। अब देखिए पुरुष आ गया, मतलब निष्कर्ष किसी एक कथन से है। और कौन से कथन से है? जिस कथन में पुरुष और लड़का है। पुरुष और लड़का इसमें है। कथन सकारात्मक, निष्कर्ष सकारात्मक, बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50-50 है, मतलब दोनों की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। देखिए पुरुष के पहले सभी लगा है, इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो 50 वाले का मान 100 तो हो नहीं सकता, मतलब ये गलत है। मतलब मैं ये कहूंगा कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देख लीजिए क्या बोल रहा है, दोनों ही कथन सकारात्मक है। पहला, फिर बोल रहा कुछ कागज फाइल है, कुछ फाइल पेन है। मिडिल टर्म ये है, फाइल के बाद है लगा है, वैल्यू 50, फाइल के पहले कुछ लगा है, वैल्यू 50। अब देखिए मध्यपद मौजूद तो है, लेकिन मध्यपद वैलिड नहीं है, मतलब दोनों ही कथनों को मिला करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, मतलब कागज और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखिए कुछ पेन कागज है, ठीक है, इससे निष्कर्ष निकला हुआ, दोनों को मिला करके ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फाइल तो आया नहीं। दूसरा यहाँ पे फाइल आ गया, फाइल आ गया मतलब किसी एक से है, फाइल और पेन, फाइल और पेन। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि ये कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है, तो सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, ये भी गलत है। मतलब मैं ये कहूंगा कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, ठीक है, और कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मामला क्या है, यहां पर मिडिल टर्म ये है, पेंसिल के बाद है लगा है 50, पेंसिल के पहले कुछ लगा है 50। ठीक है, अब देखिए यहां पर पुस्तक के पहले सभी लगा हुआ है, तो 100, पिन के बाद है लगा हुआ है तो 50। यहां आप देखो, अब देखिए पेंसिल वैलिड नहीं है, मतलब अगर पेंसिल आ जाएगा तो फिर रिलेशनशिप नहीं बन सकता। यहां देखिए पिन और पुस्तक, पिन और पुस्तक, ठीक है, नहीं निकलेगा। कोई पिन पुस्तक नहीं है, ये भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल नहीं है, केवल और केवल पिन और पुस्तक से रिलेशनशिप है। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में इसका जो उत्तर है वो ये है। अभी अगले वीडियो में मैं इंपरेटिव निष्कर्ष की बात करूंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे सही होता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप सी टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है मामला। पैमाने, पैमाने मिडिल टर्म ये है, पैमाने के बाद है 50, पैमाने के पहले कुछ 50, मिडिल टर्म है लेकिन वैलिड नहीं। देखिए यहाँ पैमाना आ गया, मतलब किसी एक से निकला हुआ। किससे निकला? जहां पैमाना के साथ मेज है, पैमाना के साथ मेज है, मेज की वैल्यू कितनी है 100, 100 वाले को तो चेक ही नहीं करना, पैमाना को चेक करना है। पैमाने के पहले सभी लगा है, मतलब मान कितना है 100, 50 वाले का मान 100 हो नहीं सकता, गलत है। मेज और हरे, यहाँ पैमाना नहीं आया है, मतलब मामला इन दोनों के बीच का है। तो भैया जब मिडिल टर्म वैलिड ही नहीं है, ये निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता। मतलब यहां पर भी हम कहेंगे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही गलत है। इस सवाल में देख लीजिए क्या बोल रहा है भाई। यहां आप देखिए कुछ अध्यापक तैराक हैं, सभी तैराक वैज्ञानिक है, मिडिल टर्म ये है। तैराक के बाद है 50, तैराक के बाद पहले सभी, दोनों ही कथन सकारात्मक है, तो नकारात्मक तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ये तो पहली नजर में गलत। अब देखिए अध्यापक और वैज्ञानिक का मामला है। अब अध्यापक और वैज्ञानिक मतलब मिडिल टर्म गायब है, मतलब दोनों को मिला करके निकाला गया है, दोनों को मिला करके निकाला गया, मिडिल टर्म वैलिड है,
यहाँ अध्यापक की पहले कुछ लगा है तो वैल्यू 50, वैज्ञानिक के बाद है लगा है वैल्यू 50, दोनों ही 50-50 है, दोनों को चेक करना है। अध्यापक के पहले कुछ लगा है 50, वैज्ञानिक के बाद है लगा है 50, कथन में भी 50-50 है, निष्कर्ष में भी 50-50 सही है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां देख लीजिए, यहां पर भी मामला वही आएगा कौन सा निष्कर्ष इसका सी नंबर सही है। क्यों सही है ये मैं अगले वीडियो में बात करेंगे हम। इसको देखिए जरा सा, केला होटल, केला होटल, यहां देखिए, यहां पर मामला क्या है, कुछ होटल ईंट है, सभी केले ईंट है, यहां पर तो वैल्यू ये वाली है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। अब यहां पर भी कहानी वही बनेगी, या तो वाली, या तो वाली दिया है क्या, दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्या है मामला, इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात मैं अगले वाले में करूंगा। क्या बोला है, कुछ केले होटल है, ईंट तो आई नहीं, मतलब केले और होटल के बीच का मामला है, तो अब ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, गलत। कुछ ईंट होटल है, यहाँ ईंट आ गया है, ईंट और होटल, ये भी 50 है, ये भी 50 है, यहाँ पर भी ये 50-50 है, मतलब ये सही हो जाएगा। कोई केला होटल नहीं है, केले और होटल के बीच में निष्कर्ष बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, केला होटल सकारात्मक नकारात्मक, मतलब इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल दो एवं एक या 3, ठीक है ना। देख लीजिए किसी में भी नहीं दिया हुआ है, जबकि होना ये चाहिए था केवल 2, 3 या 1, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, इंपरेटिव निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको जरा सा, ये मामला भी यहां देख लीजिए, यहां क्या है भाई, पेड़ पेड़ मिडिल टर्म, पेड़ के बाद है 50, पेड़ के पहले कुछ कोई नहीं लगा है 100। अब देखिए यहां पर पेड़ है और वैलिड है, लेकिन एक कथन सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, दोनों को मिलाकर के केवल नकारात्मक बनेगा। और यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां या वाला मामला नहीं बनेगा। या वाला मामला कहां बनता है, या वाला मामला यहां बनता है जहां पर मिडिल टर्म वैलिड नहीं होता, एक सकारात्मक हो और एक नकारात्मक हो। डिटेल में मैं अगली बार आपको बताऊंगा। इसमें देखिए चूंकि ये वैलिड है तो यहां पर या वाला मामला नहीं आ सकता। देखिए किसके किसके बीच में है, दुकान और सड़क, दुकान और सड़क, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर दुकान की वैल्यू कितनी है 100, सड़क की भी वैल्यू कितनी है 100, यहां पर भी दुकान की, अब चूंकि दोनों ही 100-100 है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ और सड़क, पेड़ और सड़क केवल इससे बना हुआ है, सकारात्मक है, सकारात्मक है, बिल्कुल ठीक। वैल्यू चेक कर लीजिए भाई, पेड़ का यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तब ये वाला भी सही है। कोई सड़क दुकान नहीं है। अब देखिए फिर से सड़क और दुकान, ठीक है, यहां पर भी आप देखो दोनों की वैल्यू कितनी है 100-100, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, तो नकारात्मक निकलना चाहिए, नकारात्मक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ई, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। इस सवाल में देखिए यहां पर क्या है मामला, यहां पर मिडिल टर्म कौन सा है, घंटी, ये है मिडिल टर्म, घंटी के बाद है लगा है वैल्यू 50, घंटी के पहले सभी लगा है वैल्यू 100, ठीक है। अब यहां पर मिडिल टर्म मौजूद है और मिडिल टर्म वैलिड भी है, वैलिड इसलिए क्योंकि एक कथन में उसका मान 100, ठीक है। अब देखिए दोनों ही कथन सकारात्मक है तो उत्तर भी सकारात्मक ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बोला है, सभी घंटियां, घंटी आ गई तो घंटी के साथ चूहे वाला, घंटी के साथ चूहे वाला ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि चूहे के पहले सभी लगा हुआ है। अब मुझे केवल घंटी चेक करनी है, घंटी के पहले सभी लगा है मतलब कितना है 100, तो भैया 50 वाले का मान 100 तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहली नजर में गलत। फिर बोल रहा है कुछ कार ना ही घंटी है और ना ही चूहे, ठीक है। अब ये वाला भी गलत है, क्यों, इसका मतलब ये हुआ कुछ कार घंटी नहीं है और कुछ कार चूहे नहीं है, ठीक है। तो कुछ कार घंटी नहीं है और कुछ कार चूहे नहीं है, ये क्यों सही नहीं हो सकता। यहां देखिए कार और चूहे के बीच का तो क्लियर कट रिलेशन है, कुछ कार चूहे हैं, और यहां पे बोल रहा कुछ कार घंटी है, ये भी निकल जाएगा, मतलब ये भी गलत है। कोई कार चूहा नहीं है,
कार और चूहे के बीच की बात है, दोनों सकारात्मक है, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी नकारात्मक निष्कर्ष ही था, तो सकारात्मक कथनों से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देखिए जरा सा, बल्ब, टेबल, बल्ब, बर्तन। यहां देखिए मिडिल टर्म ये है बल्ब के पहले सभी लगा है 100, बल्ब के पहले कुछ लगा है 50, मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म वैलिड है। ठीक है, मतलब टेबल और बर्तन के बीच में रिलेशन तो बनेगा। अब यहां देखिए बना ही दिया उसने, बर्तन टेबल है क्योंकि बल्ब नहीं आया है, दोनों को मिला करके बनाया गया। अब यहां देखो आप, टेबल की वैल्यू कितनी है 50 क्योंकि टेबल के बाद है लगा है, बर्तन की वैल्यू भी कितनी है 50 क्योंकि बर्तन के बाद है लगा है, दोनों को चेक करना है। यहां देखिए बर्तन की वैल्यू कितनी हो गई है, अब बर्तन जब कथन में 50 है तो निष्कर्ष में तो 100 हो ही नहीं सकता। कोई बर्तन टेबल नहीं है, बर्तन और टेबल दोनों ही सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है, ये भी गलत है। कुछ बर्तन टेबल है, बर्तन और टेबल की बात है। अब यहां देख लीजिए ये बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, कथन में भी दोनों 50-50, निष्कर्ष में भी दोनों 50-50, ये सही हो जाएगा। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा नंबर उत्तर निकलता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहां देखिए, लैंप, लैंप, किताब, छड़ ये वाला मामला भी इंपरेटिव का है, या तो वाला सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए यहां पर लैंप, लैंप, ये भी 50 है, ये भी 50 है। किताब और छड़ के बीच का मामला, यहाँ किताब छड़, यहाँ किताब छड़, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, उत्तर इसका ये है। ठीक है, क्यों है इसकी चर्चा अगले वीडियो में। यहां देख लीजिए, कुछ कार स्कूटर है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, सॉरी, ये मिडिल टर्म है। स्कूटर के बाद है लगा है 50, स्कूटर के पहले कोई लगा है 100। लेकिन यहां ध्यान रखना है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक, दोनों को मिलाकर के केवल नकारात्मक निकल सकता है। ठीक है, कोई कार साइकिल नहीं है, कार और साइकिल, स्कूटर गायब है, लेकिन यहाँ कार की वैल्यू कितनी दे रहा है 50 और यहाँ कार की कितनी दे रहा है 100, बिल्कुल गलत। कोई स्कूटर कार नहीं है, अब यहां पर स्कूटर आ गया है, स्कूटर आ गया है तो स्कूटर के साथ कार चाहिए, स्कूटर के साथ कार यहां पर है, कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है, बिल्कुल गलत। कुछ कारें साइकिल हैं, कार और साइकिल के बीच का मामला है। फिर यहां पर एक कथन सकारात्मक, एक कथन नकारात्मक दोनों को मिलाकर के केवल एक ही चीज बनेगी और वो क्या बनेगी, नकारात्मक, लेकिन यहां दिया हुआ है सकारात्मक, बिल्कुल गलत। कुछ स्कूटर कार हैं, कुछ स्कूटर कार हैं, इससे ये बना हुआ है। ठीक है भाई, सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल सही। स्कूटर की वैल्यू 50 और 50, स्कूटर के पहले कुछ लगा है तो 50, कार के बाद है लगा है तो 50, यहां भी दोनों 50-50, ऑप्शन नंबर 4। मतलब मैं ये कह सकता हूं सभी निकलते हैं, नहीं, केवल 4 निकलते, ये उत्तर ऑप्शन नंबर ई। 1, 2 और 3 तीनों ही गलत है। इंपरेटिव सेंटेंस अभी जहां पे आ रहे हैं वहां पे जरूर आपको दिक्कत हो रही होगी, अगले वीडियो में ये चीज में बहुत क्लियर करती। इसमें ये क्वेश्चन डल क्यों गए, धोखे से आ गए होंगे, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे। अगले वीडियो में हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी बात कर रहे हैं, देखिए, फोन, स्केल, स्केल कैलकुलेटर, ये है मिडिल टर्म। स्केल के बाद है लगा है 50, स्केल के पहले सभी लगा है 100। ठीक है, अब यहां देखिए, कैलकुलेटर स्केल, कैलकुलेटर स्केल केवल इसी से बना हुआ है, तो कैलकुलेटर की वैल्यू यहां कितनी है 50, कैलकुलेटर की वैल्यू यहां कितनी है 100, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, खत्म हो गया मामला। ठीक है, चूंकि सकारात्मक कथन था तो निष्कर्ष भी सकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं। स्केल और फोन देखिए, स्केल यहां भी आ गया, स्केल और फोन, फोन की वैल्यू यहां कितनी है 100, अपन को केवल स्केल चेक करना है, स्केल, स्केल, ये देखिए स्केल की वैल्यू यहां कितनी हो गई 100, क्योंकि स्केल के पहले सभी लगा है, ये भी गलत हो गया। स्केल की वैल्यू कथन में 50 है। फोन और कैलकुलेटर यहां देखिए सभी फोन कैलकुलेटर है। ठीक है, अब देखिए फोन की वैल्यू यहाँ 100 है, कैलकुलेटर की 50 है, मुझे केवल कैलकुलेटर चेक करना है, यहाँ कैलकुलेटर 50 है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर के बाद है लगा हुआ है, मतलब ये वाला तो सही है। दोनों कथन सकारात्मक, निष्कर्ष सकारात्मक, वैल्यू भी सही है। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर और फोन बिल्कुल बन सकता है, दोनों सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक।
अब यहाँ देखिए कैलकुलेटर 50 है, यहाँ कैलकुलेटर के पहले कुछ लगा है, ये भी 50 है, मतलब ये वाला भी सही है। आप ये कह सकते हो 3 और 4 निकलते हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। कुछ अध्यापक छात्र हैं, सभी छात्र लड़कियां हैं। मिडिल टर्म ये है, छात्र के बाद है लगा है 50, छात्र के पहले सभी लगा है 100। ठीक है, मतलब अध्यापक और लड़की के बीच में संबंध बन सकता है। ठीक है ना। अब यहां देखिए सभी अध्यापक लड़कियां, यहां पर अध्यापक और लड़की छात्र का है, मतलब इन दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकाला गया है। अब अध्यापक के पहले कुछ लगा है, मतलब यहां वैल्यू कितनी है 50, और लड़की के बाद है लगा है, मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है 50। अब दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। अध्यापक के पहले सभी लगा है, मान कितना हो जाएगा इसका, सभी लगा है तो मान कितना हो जाएगा 100। 50 वाले का मान 100 हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत। कुछ लड़कियां अध्यापक है, यहां देखिए लड़की और अध्यापक फिर से छात्र गायब है। लड़की की वैल्यू यहां 50, अध्यापक की वैल्यू 50, दोनों की कथन में भी 50 है, निष्कर्ष में भी 50 है, ये सही हो जाएगा। लड़कियां और छात्र, लड़कियां और छात्र, छात्र आ गया तो किससे रिलेशन है, केवल एक से, किससे, जिसमें लड़की और छात्र दोनों हो। यहां लड़की और छात्र दोनों है। यहां देख लीजिए छात्र की वैल्यू तो 100 है, चेक करने की जरूरत नहीं, लड़कियों की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। लड़कियों के पहले कुछ लगा है, मतलब वैल्यू 50 है, मतलब ये वाला भी सही है। छात्र और अध्यापक, छात्र और अध्यापक, छात्र आ गया, अब इससे बना हुआ है पहले वाले से, दोनों की वैल्यू 50 है, यहां चेक कर लीजिए छात्र के पहले सभी लगा है, मान कितना है 100, यहीं पर गलत हो गया। मतलब उत्तर कौन सा निकलेगा, 2 और 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, देखिए कितनी आसानी के साथ। अब अभी हमको वैल्यू रखने की आवश्यकता तो पड़ रही है, लेकिन वास्तव में जब 100-200 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। बस आप केवल एक काम ये करोगे कि आपकी निगाह कथन पे तो जाएगी ही नहीं, निष्कर्ष पे जाएगी, और निष्कर्ष को देख के आप देखोगे कि ये सही है कि गलत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, साबुन स्वच्छ, स्वच्छ गीले, ये है मिडिल टर्म। स्वच्छ के बाद है लगा है 50, स्वच्छ के पहले सभी लगा है। ठीक है, मिडिल टर्म है और वैलिड है, दोनों सकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष से निकलेगा, नकारात्मक तो निकल नहीं सकता। देखिए साबुन नहीं है, ये तो पहली नजर में गलत हो जाएगा, दूसरा वाला। यहां देखिए स्वच्छ और साबुन, अब स्वच्छ आ गया है, मतलब इससे बना हुआ है, स्वच्छ और साबुन इसी में है। यहां पर साबुन की वैल्यू कितनी है 100। आपको चेक किसको करना है, स्वच्छ को। स्वच्छ को देखिए, स्वच्छ को, स्वच्छ के पहले कुछ लगा है, वैल्यू कितनी है 50, यहां भी 50, यहां भी 50, बिल्कुल सही है। गीला और साबुन, गीला और साबुन दोनों को मिला करके बनाया गया है, स्वच्छ यहां से गायब है। अब देखिए यहां पर गीले की वैल्यू कितनी है 50, साबुन की तो 100 है, मुझे गीला चेक करना है, गीला चेक करना है। गीले की वैल्यू यहां कितनी है 50, क्योंकि गीले के पहले कुछ लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। गीला और साबुन, यहां भी आप देखिए दोनों को मिला करके बनाया गया है। गीले को हम देखें तो गीले की वैल्यू यहां 50 है, यहां कितनी है 100, ये वाला गलत है। मतलब उत्तर निकलेगा 1 या 3, 1 और 3, 1 और 3 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। इसको देखते हैं, हरा नीला यहां देखिए मिडिल टर्म क्या है, नीला। नीले के बाद है लगा है, वैल्यू 50, नीले के पहले कोई लगा है, वैल्यू 100। लेकिन ध्यान रखना है एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है, दोनों को मिला करके केवल नकारात्मक बनेगा। मतलब जहां हरा और श्वेत है वो नकारात्मक होना चाहिए, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि श्वेत हरा तो है लेकिन ये सकारात्मक है। अब देखिए नीला हरा, नीला आ गया, एक से ही बना हुआ है, नीला हरा। ठीक है, हरे की वैल्यू, हरे के पहले कुछ लगा है, वैल्यू 50 है, दोनों को ही चेक करना है। चेक कर लीजिए, नीले के पहले कुछ 50, हरे के बाद है 50, दोनों की 50-50, कथन में भी दोनों की 50-50, निष्कर्ष में भी सही। कथन भी सकारात्मक था, निष्कर्ष भी सकारात्मक। हरा और श्वेत, हरा और श्वेत देख लीजिए बिल्कुल सही। हरे की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, श्वेत के बाद नहीं लगाती है, 100 हो जाएगा। आपको हरा चेक करना है, हरे के पहले कुछ लगा है, वैल्यू कितनी है 50, ये वाला भी सही। ठीक है, अगला वाला देखिए, श्वेत और हरा, श्वेत और हरा सकारात्मक नकारात्मक, ये सकारात्मक दिया है, बिल्कुल गलत। निष्कर्ष 1 और 3 सही है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन में क्या है, सभी दरवाजे आम है, सभी आम केले हैं, मिडिल टर्म ये है, आम के बाद है लगा है 50, आम के पहले सभी लगा है 100, निष्कर्ष मध्य पद है और मध्य पद वैलिड है, ठीक है, मतलब दरवाजे और केले के बीच में संबंध बनेगा। दोनों ही कथन सकारात्मक है, मतलब दोनों को मिला करके निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं बन सकता, ठीक है। केला और आम, आम आ गया है मतलब किसी एक से, केला और आम इसी में है, केले के बाद है लगा मतलब केले की वैल्यू 50 है, केले के पहले सभी लगा है, यहां पर वैल्यू कितनी है 100, 50 वाला 100 हो नहीं सकता, गलत। दरवाजा केला, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आम नहीं आया है, दरवाजा केला दोनों को मिला करके बनाया गया, केले की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दरवाजे की वैल्यू कितनी है 100, क्यों, क्योंकि दरवाजे के पहले सभी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको केवल केले की वैल्यू चेक करनी है क्योंकि मध्य पद तो वैलिड ही है, केले के बाद क्या लगा हुआ है, वैल्यू 50 है, बिल्कुल सही। अब सभी दरवाजे केले हैं, सही है, कुछ दरवाजे केले भी हैं, सही है, क्योंकि दोनों को मिला करके बनाया हुआ है, केला यहाँ 50 है, यहाँ भी 50। कुछ आम दरवाजे नहीं है, आम और दरवाजा पहले वाले से, कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है, बिल्कुल गलत, मतलब आपका निष्कर्ष कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा क्या लफड़ा है, ये तो सही है 2 और 3, ये होना चाहिए, सुधार लीजिएगा इसको, ये होना चाहिए, ये हो जाएगा उत्तर, 2 और 3, 2 और 4 नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जरा सा, ग्रह ग्रह मिडिल टर्म, ग्रह के बाद है लगा है 50, ग्रह के पहले सभी लगा है 100, दोनों कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रह और तारा, ग्रह आ गया, ग्रह के साथ तारा यहाँ पर है, तारे की वैल्यू कितनी है 100, अपने को केवल ग्रह चेक करना है क्योंकि 100 और 50 में हम केवल 50 वाला चेक करते हैं, ग्रह के पहले सभी लगा है, ग्रह की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 100, कथन में 50, निष्कर्ष में 100 हो ही नहीं सकता। तारा और वृक्ष, ग्रह नहीं आया, तारा और वृक्ष, देखिए वृक्ष की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, क्यों, क्योंकि वृक्ष के बाद है लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए वृक्ष की 50 है, यहाँ भी देखो अब वृक्ष की 50 है, बिल्कुल सही, दोनों कथन सकारात्मक, निष्कर्ष भी सकारात्मक, मध्य पद तो पहले ही वैलिड है। वृक्ष और ग्रह, वृक्ष और ग्रह इससे बना हुआ है, इससे बना हुआ ग्रह आ चुका है, क्योंकि अब इससे बना हुआ तो यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, मुझे केवल वृक्ष चेक करना है, वृक्ष के पहले सभी लगा है, कितना आ जाएगा 100, ये वाला गलत है। वृक्ष और तारे, वृक्ष और तारे, वृक्ष की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, मतलब ये भी सही है, 2 और 4, 2 और 4 ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसको देखिए जरा सा, कुत्ते कुत्ते ये है, यहाँ पर निगेटिव तो नहीं दे दिया है, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर या तो वाला बनेगा, इंपरेटिव बन सकता है, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, लेकिन इंपरेटिव बनने के लिए शर्त क्या है, एक निष्कर्ष सकारात्मक और एक निष्कर्ष नकारात्मक, ठीक है, और मिडिल टर्म यही दोनों होने चाहिए, वो सॉरी पद यही होने चाहिए, बस और घोड़ा, ठीक है। देख लेते हैं, घोड़ा और कुत्ता, कुत्ता आ गया है मतलब एक से ही बना हुआ है, इस वाले की बात हो रही है, घोड़े के बाद है लगा है, वैल्यू 50 है, घोड़े के पहले कुछ लगा है 50, कुत्ते के बाद है लगा है 50, दोनों को चेक करना था चूंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है, सही है। कुत्ता और बस, कुत्ता और बस इससे बना हुआ है, बस की वैल्यू यहाँ कितनी है 100, एक की 100 है, एक की 50 है, हम केवल कुत्ते की चेक करेंगे, कुत्ते के पहले कुछ लगा है 50, ये भी सही है। अब देखिए कुत्ता और घोड़ा, कुत्ता और घोड़ा, ये देखिए कथन कैसा है सकारात्मक, निष्कर्ष कैसा है नकारात्मक, बिल्कुल गलत। घोड़ा और कुत्ता, यहाँ भी वही कहानी है, कथन कैसा है सकारात्मक, निष्कर्ष कैसा है नकारात्मक, ये भी गलत है, यहाँ या तो वाला नहीं बना, केवल 1 और 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज जो हमारा प्रैक्टिस का प्राइमरी सेक्शन था वो खत्म होता है। एक चीज जरूर है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ मामले आ गए थे। अगले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपके दिमाग में इंपरेटिव सेंटेंस एंड देन आफ्टर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस का सारा मामला क्लियर हो जाएगा,
और आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि सिलॉक्स को हमें कैसे लगाना है। वास्तव में सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन लगाने के लिए 2 मिनट का समय बहुत पर्याप्त है। सवाल कैसा भी हो, क्योंकि कथन तो देखना ही नहीं है, निष्कर्ष देख के केवल टिक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इससे आगे की। तब तक के लिए जय हिंद।